चलो देखो सर शर्मा जी, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं शर्मा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पीछे वाला छोटा है उसको कंप्लीट करना। ये आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है ना, वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड इतना सारा क्वेश्चन, 114 क्वेश्चन हो गया। मैंने जितना भी टाइप है सारा आपको हम बता देते हैं, उसके बाद इतना रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। या नोज वीडियो ऑन करो जी। ठीक। अब बाबू, ठीक है ना। तो पिछला प्रीवियस क्लास में बाबू है ना, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्लास का है ना, आप लोग नहीं हो पाया था टाइम के कारण, है ना। देखो ये दोनों क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, सेम है। दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन दोनों को सोल्व करने का तरीका भी बहुत थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसमें क्या करा, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 15। दो गो नेचुरल नंबर का सम कितना है? 15 है। और उसका रेसिप्रोकल का दिया हुआ है, सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है? उल्टा। उल्टा मीन्स जैसे एक्स, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, बाई, बाई का रेसिप्रोकल कितना? 1/बाई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में बाबू बहुत जगह आपको अगर सिंगल वेरिएबल से काम चलता है तो एक ही वेरिएबल मानना, अगर नहीं काम चल रहा है तो आपको दो वेरिएबल मान के सोल्व करना पड़ेगा, है ना। दो वेरिएबल मान के सोल्व करना पड़ेगा। जैसे ये दोनों क्वेश्चन तो एक वेरिएबल से हो जाएगा, लेकिन इसमें जब सोल्व करने चलोगे बाबू तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल मानना पड़ेगा, है ना। दो वेरिएबल मानना पड़ेगा, ठीक। इसमें आपको दो वेरिएबल एक्स बाई दो वेरिएबल मानना पड़ेगा, है ना। और उसको फिर एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या करा बाबू, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज बाबू, द सम ऑफ टू नंबर इज 15। दो नंबर का सम कितना है? 15 है। तो अगर दो नंबर का सम 15 है, जैसे मान लो बाबू एगो नंबर, मान लो दो नंबर का, शांति से मिलना, दो नंबर का सम 15 है, ठीक। एगो नंबर मान लो कि 8 है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, है ना। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे? 15 - 8 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना। मान लो कोई बोल रहा है कि दो नंबर का सम 15 है और एक नंबर 8 है, तो दूसरा नंबर कैसे लिखोगे? 15 - 8 करोगे, निकल जाएगा 7। ठीक उसी प्रकार कोई भी नंबर बोल रहा है बाबू, है ना, दो नंबर का सम 15 है, मान लो एगो नंबर कितना है? एगो नंबर 6 हो गया, तो दूसरा नंबर का आएगा, तो 15 - 6 करोगे, 15 - 6 करोगे, यही करोगे ना। तो यहाँ पे आपका एक वेरिएबल से काम चल जाए, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति सुना। लेट द बाबू, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर, अगर एक नंबर बाबू फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। एगो नंबर अगर एक्स मानते हो तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा सर? दो नंबर का सम 15 है ना, तो आप दूसरा नंबर बाई भी निकाल मान सकते हो। और नहीं तो यहाँ आसानी से काम मेरा चल जाएगा। एगो नंबर अगर एक्स है और दो नंबर का सम 15 कह रहा, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 15 - x नहीं हो जाएगा? अरे शैतान, किसी भी मान लो दो नंबर का सम दे दिया 15, एगो नंबर 8 कह रहा, तो दूसरा नंबर कैसे निकालोगे? 15 - 60 करके। एगो 6 कहेगा तो दूसरा नंबर कैसे? 15 - 6 करके। तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, है ना बाबू। एंड सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? शांति से समझना है। सेकेंड नंबर इज, है ना, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? वो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? सेकेंड नंबर इज बाबू, सेकेंड नंबर इज 15 - 6। इक्वेशन बन गया, हो गया, खत्म बस, है ना। ये दोनों नंबर को जोड़ो, देखो 15 आ जाएगा। नहीं विश्वास होता था, दोनों नंबर को जोड़ो, एक्स प्लस 15 - x, एक्स एक्स कट गया, दो नंबर का सम 15 हो गया, है ना। तो मेरा माना हुआ क्या है? सही है। अब उसके बाद क्या करा, सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल। तो है ना बाबू, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, है ना, क्योंकि एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, यही होगा ना। हाँ सर। प्लस 15 - x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/15 - x। तो इस सम ऑफ द रेसिप्रोकल कितना दिले? क्वेश्चन पर हो कितना दिले है? 3/10 दिले, तो ये 3/10 दिया। अब इसको सोल्व कर लो। वर्ड प्रॉब्लम में क्या रहता है, आपको इक्वेशन बनाना है, बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बना लिए तो उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट लगा के सोल्व कर लेना, है ना, आंसर आ जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन आपको आना ही आना। इससे हो गया, या लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का बताए थे ना, वहां पे जो वर्ड प्रॉब्लम बताए थे ना, टू वेरिएबल में एक्स वाई मान के, है ना, वहां से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, आएगा ही आएगा, है ना। नेक्स्ट, अब इसको सोल्व करो। एलसीएम कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, 15 - x हो जाएगा। एलसीएम लगा था एक्स इंटू 15 - x होगा ना, ठीक सर। ये वाला एक्स एक्स यहाँ मिल गया, ये वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 - x लिखेंगे। 15 - x मिल गया, ये वाला टर्म नहीं है तो ये एक्स लिख लेना। एलसीएम तो हम बचपने में सीखा है, 3/10 हो गया। सोल्व करो, एक्स एक्स मर गया, एक्स एक्स मर गया, कितना बचेगा? 15 बटा, मल्टीप्लाई कर दो,
15x माइनस कितना एक्स स्क्वायर बराबर कितना 3/10 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई की जो यहाँ एक्स मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब 15 × 10 15 × 10 यहाँ से मल्टीप्लाई करो 3 × 15x माइनस एक्स स्क्वायर है ना। मल्टीप्लाई करके सारे को एक साइड करो, आंसर लूटो है ना। और कुछ नहीं करना। 150 बराबर 45x²। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 45x माइनस 3x²। सारे को पकड़ के राइट साइड लेके आओ। -3x² इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। 45 राइट साइड आएगा -45 हो जाएगा। आई तो 150 राइट साइड है ये इक्वल टू 0। 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन लेकर सिंप्लीफाई करना। 3 कॉमन ले लो x² माइनस 15x है ना। ठीक सर। अब +50 इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा x² माइनस 15x +50 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया सर। अब इसको तो तोड़ेला बतेबे किए है ना, तोड़ेला बतेबे किए बाबू। 15 को दूगो नंबर के इस तरह से ब्रेक करो कि जोड़ने पे -15 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 50 आ जाए। 10 5 से चलेगा है ना। तो x² माइनस 10 x माइनस 5x अब +50 इक्वल टू 0। लिखो लिखो, सोल्व करो, जल्दी से लिखो। ये ईसा काय कैमरा थे केले बाबू। ईसा ये प्रधान कैमरा डाउन कीजिए। यस सर। हाँ ये ब्लैक काला फिंगर रख ले हो जी, क्या रख ले हो, ढक ले पूरा। नहीं सर। तो ब्लैक कैसे है लाइट जी। ऑफ। तो अंधेरा में कैसे लिखे, इसका मतलब नहीं लिख रहे बोले। फिर इसका एक दिन चेक करते थे। सर लिख भी नहीं सकते सर, हाथ कटा हुआ है। कैसे कट गया हाथ जी। कल कट गया था सर, गिर गए थे, ज्यादा कट गया। तो दायां हाथ कटा ना, बायां से लिखो। बायां से कैसे लिख ले सर, आना भी तो चाहिए। टूटा फूटा जो भी बनेगा ना राइटिंग जी। वीडियो ऑन कीजिए ना। हाथ ना कटा है, वीडियो तो नहीं ना कटा हुआ, वीडियो ऑन कीजिए। बेटी करती है। सॉल्व करो बाबू इसको। x माइनस 10 और x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। एगो x का वैल्यू, दो वैल्यू आएगा बाबू। जल्दी लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन में सीखने वाला चीज है बाबू। इसमें सम है, कोई झंझट नहीं है सर। लेकिन जैसे डिफरेंस कर देगा बाबू है ना, सोचना पड़ जाएगा। यहाँ से एक्स के कई गो वैल्यू, दो वैल्यू 10 और 5। तो दोनों वही हो जाएगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 10 5 है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर। क्यों सर, क्योंकि दोनों नंबर को जोड़ो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। रेसिप्रोकल का सम करोगे 3/10 आएगा। जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है जी। x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 10 हो गया और 5 हो गया कि ना। अरे x माइनस 10 जीरो का x बराबर 10 आ जाएगा ना, x माइनस 5 जो x बराबर 10, यही रिकॉर्ड नंबर हो गया। जल्दी लिखिए। अगला क्वेश्चन।
देखो संजना नहीं आई है जी, शैतान संजना सुतल रह गई। अगला क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा था, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज थ्री। यहाँ पे कैसे मानोगे, दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस कितना कर रहा है, थ्री का रहा है। और रेसिप्रोकल दियर डिफरेंस ऑफ है ना, डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 3/28। तो आपको नंबर से निकालने का रहा है, नंबर से निकालने का रहा है। अभी यहाँ पे कैसे करोगे, तो यहाँ पे कैसे सोल्व करो बाबू। एगो का नंबर मान लो कितना स्मॉल, यहाँ पे स्मॉलर ग्रेटर कर लो। क्यों सर, बताते हैं क्यों, है ना, नहीं तो बाबू आपको गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। यहाँ बाबू क्या करो, एगो छोटा नंबर मान लो, एगो बड़ा नंबर मान लो। और नहीं मानोगे ना तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा। कैसे, शांति से समझो, देखो बताते हैं, है ना। सॉल्यूशन नंबर 115। ठीक। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज थ्री, है ना। तो मान लेते बाबू, लेट अ स्मॉलर नंबर, लेट अ स्मॉलर नंबर, अ स्मॉलर नंबर बी कितना, एक्स, है ना। ठीक बाबू, या इसको ग्रेटर नंबर मान लो, है ना। लेट द, कोई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत, स्मॉलर ग्रेटर कुछ हो कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई नहीं टेंशन की बात लेना। अगर ग्रेटर नंबर बाबू, लेट द ग्रेटर नंबर भी एक्स अगर मान लेते हो, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलर नंबर। ठीक, स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, आप शांति से यहाँ समझना, है ना। देखो, देखो क्या करा, द डिफरेंस ऑफ बाबू टू नंबर इज थ्री। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सम ऑफ टू नंबर था। तो एगो कई एक्स माना, तो दूसरा को कितना माना, 15 - एक्स किया, यही क्या ना जी। यहाँ पे क्या करा, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज बाबू क्या करा, थ्री कह रहा, दो नंबर का अंतर कितना, थ्री है ना। जैसे मान लो 6 है, तो 6 है बोला, तो एक इसमें एगो नंबर मान लो 4 है, तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो कैसे करोगे, 6 माइनस एगो नंबर मान लो 4 है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 6 - 2 करेगा, है ना। तो यहाँ पे दो नंबर का डिफरेंस, ये बोलो कैसे नहीं अप्लाई करेंगे। दो नंबर का डिफरेंस कर रहा है, दो नंबर का क्या कर रहा है, डिफरेंस कर रहा है ना। दो नंबर का डिफरेंस कितना कर रहा है, थ्री कर रहा है ना, थ्री कर रहा। तो जैसे एगो नंबर मान लो 2 है, एगो नंबर 5 है, तो ये दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना, 3 है ना जी, है ना। दो गो नंबर के बीच का डिफरेंस दिया हुआ, तो एगो मान लेते ग्रेटर नंबर मान लो, तो एक्स है, तो स्मॉलर नंबर कैसे लिखोगे, स्मॉलर नंबर कैसे लिखोगे, स्मॉलर नंबर कैसे करोगे भोला, है ना। स्मॉलर नंबर कैसे करो बाबू, जो ग्रेटर नंबर है उसमें से क्या कर दोगे, स्मॉलर ये दूसरा नंबर को घटा दोगे, x - 3 करोगे। बात समझ में आता है, यहीं पे तो समझना है जी। मान लो बाबू, है ना, दो नंबर का डिफरेंस थ्री है ना, दो नंबर का डिफरेंस थ्री है। जैसे एक ले लो और चार ले लो, ठीक, है ना। ये दो नंबर है ना जी, एगो एक हो गया, एगो चार हो गया, बीच का डिफरेंस थ्री है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल समझा रहे हैं। तो मान लो बड़का नंबर 4 है, बड़का नंबर 4 है, तो छोटका नंबर कितना हो जाएगा, है ना। तो बड़का नंबर में छोटका घटा दोगे, तो मेरा डिफरेंस आ जाएगा। तो बड़का नंबर एक्स मान लिया, तो छोटका नंबर क्या होगा, बड़का में छोटका घटा दो, तो बड़का एक्स है ना। और जो डिफरेंस है उसको घटा दो, है ना, जो डिफरेंस है उसको क्या करो, घटा दो, है ना, क्या करो, घटा दो। तो छोटका नंबर ये हो गया। एक बात और यहाँ पे सोचना, क्या सोचना, शांति से समझना, है ना। अब उसके बाद क्या कर रहा है ना, एंड दियर डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल इज 3/28। अब यहाँ पे सोचना है, हम ये करेंगे सर 1/x माइनस, है ना, 1/x - 3, दियर डिफरेंस ऑफ क्या, रेसिप्रोकल, उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा, है ना। और ये ये x - 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x - 3 होगा। इसका डिफरेंस कितना कह रहा है,
3/28। ठीक है ना? हाँ सर। अब ये लिखेंगे सर, शांति समझना जी, ये वाला लिखेंगे सर कि इसको ऐसे लिखेंगे, हमको कैसे करेंगे, 1/, है ना, या पहले इसको लिखेंगे 1/x-3/x बराबर कितना, 3/28। कौन वाला लिखेंगे, यही आपको यहाँ पे सम करने का था। तो पहले इसको जोड़ दो चाहे इसको जोड़ दो, कोई फर्क नहीं था। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, सम करना था। तो 1/x लिखे प्लस 1/ कितना, 15 - x के, यही किए ना। तो सम करने में हम लोग कोई दिक्कत नहीं सर, पहले इसको लिखे चाहे 1/15 - x प्लस 1/x, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिफरेंस में किसको पहले लिखे, ये आपको सोचना है। 1/x पहले लिखेगा कि 1/x-3 पहले लिखेगा, यही आपको सोचना है, कौन वाला लिखेगा, है ना, यही सोचना है। सो बाबू वीडियो ऑन करो जी, या नो शैतान ऑन करो जी। कौन वाला लिखेंगे जी, कौन वाला होगा, 1 नंबर वाला कि 2 नंबर वाला, कौन होगा जी, ये 1 नंबर हुआ 2 नंबर होगा, कौन वाला लिखेगा, 2 नंबर बताओ वाला सौम्या। हाँ 2 नंबर वाला सर। कौन हो जाएगा जी, एस शर्मा। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 3, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/28। तो 1 नंबर होगा कि 2 नंबर होगा, ए शुभ शैतान वीडियो ऑन करो बाबू, नहीं तो आके ढूंढ देंगे। कौन होगा सौम्या, बताओ बाबू। डिफरेंस लिखेंगे तो 1/x-1/x करेंगे कि 1/x-x/1/x करेंगे, कौन सा करेंगे, यहाँ पे यही कंफ्यूजन होता है, गलती करोगे आंसर आएगा नहीं। कौन होगा शुभ, कौन होगा अनुज बाबू, अनुज कब जाके दो सर चार छड़ी सेकंड देंगे वाला अनुज। होगा। फॉर्मूला होगा 1 नंबर होगा कि 2 नंबर होगा, 2 नंबर शायद। शायद। देखो प्रधान शैतान, यहाँ पे यही में आप लोग क्वेश्चन आएगा, सम वाला तो आएगा नहीं बाबू, देगा तो यही एग्जाम में देगा तो यही डिफरेंस वाला देगा, कंफ्यूज रहना। हमने 1 नंबर को एक, पहले इसको समझो क्या कह रहा, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 3, समझे से समझो। प्रीवियस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आसमान जमीन का फर्क है, प्रीवियस में कोई कंसेप्ट नहीं था, इसमें सीखना है। यहाँ पे भी अगर आप गलत कर देते हो उल्टा, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 3, तो एगो नंबर अगर x मानते हो तो दूसरा अगर x-3, है ना, क्या दूसरा करोगे 3 - x करोगे, जैसे प्रीवियस में किया, तो भी यहाँ गलत हो जाएगा। प्रीवियस में किया ना जी, एगो नंबर x माने तो दूसरा 15 - x किया, तो वहां सम था, यहाँ डिफरेंस कर रहा है, 2 नंबर का डिफरेंस कर रहा है। जैसे मान लो कि नंबर 1 ले लो और 4 ले लो, तो 2 नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है ना। तो इसको कैसे लेते हैं, एगो नंबर अगर मान लेते है ना, ग्रेटर नंबर अगर आपको 4 दे दे, तो स्मॉलर नंबर नहीं निकाल लोगे, 4 माइनस क्या करोगे, 1 कर दोगे, तब डिफरेंस 3 आ जाएगा, आएगा ना। हाँ, तो एगो एक्स मानना, तो दूसरा क्या करना, ग्रेटर नंबर मान लो एक्स है, तो एक्स में से ना डिफरेंस वाला घटाओगे, बढ़ के नंबर में से ना डिफरेंस घटाओगे। और इससे तन बढ़ का नंबर 4 है, तो 4 में से ना डिफरेंस वाला घटाएगा, डिफरेंस वाला कितना है, डिफरेंस जितना है ना, मान लो डिफरेंस 3 है, तो 3 घटाएगा तब ना छोटका नंबर आएगा। तो पहले यहाँ पे आपको ये ध्यान देना कि है ना, डिफरेंस कितना हो जाएगा, x-3 हो जाएगा, है ना कि 3 - x होगा, है ना कि क्या होगा, 3 - x होगा। इसको लिख कर काटो, ठीक, पहला बात। दूसरा कंसेप्ट, अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे, तो देखो कौन लिखना, सिंपल सी बात समझो, जो बड़ा होगा, है ना, आपको बताया था डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा होता है उसका वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, 1/2 है और 1/3 है, तो ये दोनों फ्रैक्शन में कहेगा कौन बड़ा कौन छोटा, तो डिनोमिनेटर में जिसका वैल्यू बड़ा होता है वो छोटा होता है। मतलब अरे नहीं समझ में आता था, इसका 1/3 का वैल्यू निकालो ना, 0.3 आ जाएगा, 1/3 का वैल्यू 0.33 आएगा, इसका वैल्यू निकालो ना, कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जिसका नंबर बड़ा होता है वह वैल्यू क्या, जो डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है वह फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या माना, ग्रेटर नंबर एक्स माना, तो ग्रेटर नंबर एक्स माना है, तो ये 1/x, ये छोटा है, और छोटा माइनस बड़ा घटाओगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आना चाहिए। यहाँ पे 3/28 क्या है, पॉजिटिव। तो ये वाला आपका नहीं होगा, ये वाला हम लोग नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/x-1/x-1। क्यों सर, क्योंकि x को हमने बड़ा नंबर माना, तो 1/x क्या हो गया, छोटा हो गया, x बड़ा है ना, x-3 से x बड़ा है, x-3 को छोटा माना तो x मेरा बड़ा हो गया।
तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया। और छोटा माइनस बड़ा क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव आ जाएगा। छोटका माइनस बड़का नंबर घटाओगे निगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव देना चाहिए तो नहीं होगा। आपका हम लोग कौन सा लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये इक्वेशन नहीं लिखेंगे, है ना। कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। यही डिफरेंस में ध्यान देना, नहीं तो गलती कर दोगे एक को मार्क्स नहीं उठेगा, ठीक है ना। यहाँ पे यही समझने वाला बात है। सम में रहता है कोई टेंशन नहीं है, सम में हमको कुछ होना है, पहले इसको जोड़ो उसको जीरो, टेंशन नहीं है। लेकिन डिफरेंस में पहले किसको घटाएगा ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना। इसीलिए ये क्वेश्चन करवाया, और कोई बड़ी बात नहीं है। बस हो गया, आप कुछ नहीं करना, इतना सोच लिया तो आपका खत्म हो गया काम। अब कुछ करना है, ये वाला इक्वेशन नहीं लिखेंगे मेरे लिए, ये वाला इक्वेशन होगा, है ना, ये वाला होगा, ठीक। इसलिए आप कुछ नहीं है, एक्स सर माइनस तो वो थ्री भी लिख माइनस, दे सर जो गलत है। हाँ इहो लिख दो, लिख के काट दो, है ना। ये वाला लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, है ना। आप एक ही पेज के नीचे लिख लेना, एक ये लिखना, उसके नीचे ये लिखना, ये वाला लिख 2 नंबर लिखना, और 2 नंबर को कंटिन्यू करो। आप तो ये तो आसान है मेरे लिए सर, ये एलसीएम लेके सोल्व करो। एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री तो बचपन में सिखाएं, जिसको दिक्कत है कोई बैच नहीं अभी है, ये सब सब में तेज हो गया। एक्स माइनस थ्री मिल गया, नहीं मिल रहा, एक्स मिल रहा था, यहाँ एक्स लिखेंगे माइनस, एक्स एक्स मिल गया, ये वाला टर्म नहीं है तो एक्स माइनस थ्री लिखेंगे। सोल्व करो, माइनस अंदर भेजो, एक्स प्लस थ्री, एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर 3/28। सुतल थी संजना, एक्स एक्स मर गया। अब बोले यस सर। 3 बटा मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 3/28। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 28, फिर इसे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोला क्या कहना चाह रहे हैं, अरे कुछ नहीं कहना चाह रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना इसको। 28 या 84, पकड़ के यहाँ पे कैसे करोगे, 84 को पकड़ के उधर लेके जाओ, तो 3x² माइनस 9x, 84 उधर जाएगा, -84 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो बाबू, 84 उधर करो ना, कोशिश करो x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखने का, है ना। आप इधर पकड़ के लाओगे दोनों का तो माइनस ना हो जाएगा, तो कोशिश करो छोटका वाला टर्म को उधर ले जाने का, है ना। 3 कॉमन ले लो, x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 0। यहाँ से निकालो भला, x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। 28 को तोड़ो, 7×28, 28 को तोड़ो बाबू, 2 नंबर में कि मल्टीप्लाई करने पे -28 और ऐड करने पे -7, 7×28 हो जाएगा, 7 4 जा, तो x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। सोल्व करो, कॉमन लो, सोल्व करो जल्दी से।
ये धर्मवीर फिर कल वाला बीमारी शुरू कर दिया जी। या नो शैतान लाइट ऑन करो जी। ये धर्मवीर जल्दी लिखिए, इसको सोल्व करो जी। कितना आंसर आएगा, सोल्व करो जल्दी से। सोल्व करो, इंक डालते बाबू, इंक नहीं है। आप लोग टाइम पे आ जाओ, लेट आते हो शैतान दिक्कत होता है, नहीं तो कोशिश करो 10 मिनट और पहले आने का। ए धर्मवीर, काय सौम्या, कहाँ चली भोली? जल्दी से वीडियो ऑन कीजिए बाबू। ए शैतान ईसा, हाथ ना कटा भोली, तो वीडियो का बंद है ईसा। ये सबके शैतान वीडियो बंद करने का बीमारी हो गया, शुरुए से बीमारी है। इसको सॉल्व करो जी। हाथ कटा ईसा, तो वीडियो का बंद है भोली। शैतान सब खाली। सुनो भाई बहन का वही हाल है, इतना अच्छा नेटवर्क चलता है। सोल्व करो इसको बाबू। x² - 7x + 4x -28 = 0। x कॉमन ले लो, x - 7 +4 कॉमन ले लो, x - 7 = 0। बारी बारी से पुट करो जी। x - 7 इंटू कितना, x + 4 = 0। x - 7 = 0, x + 4 = 0। x बराबर 7, x बराबर -4। ये वाला नंबर नहीं लेंगे, क्यों सर? क्योंकि नेचुरल नंबर का रहा है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर का रहा है ना जी, है ना? तो ट्रू नेचुरल नंबर -4 मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, तो x बराबर क्या करेंगे, -4 नहीं लेंगे, है ना? बिकॉज नॉट नेचुरल नंबर, ये वाला वैल्यू x का, ये वैल्यू नहीं लेंगे, बिकॉज नॉट नेचुरल नंबर। इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपको है ना बाबू, दो नंबर निकालने का रहता है, एक से हम लोग क्या माने, ग्रेटर नंबर माने, है ना? तो ग्रेटर नंबर 7 हो गया, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, है ना? हम लोग क्या किए हैं, 7 - 3 किए हैं, x - 3 किए हैं ना जी, ठीक है ना? तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 7 - 3, 4 से 4 हो जाएगा। है ना? इस इधर लिखेंगे बोला, इसलिए बाबू ग्रेटर नंबर इज 7, या रिक्वायर्ड नंबर, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर इज, एगो 7 हो जाएगा, और दूसरा क्या किए, x - 3 किए, तो 7 - 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बढ़िया से बॉक्स में बंद करो। अगला बाबू, ये धर्मवीर फिर कल वाला बीमारी पकड़ा जी। क्या सर? जल्दी लिखिए। 10 गो क्वेश्चन होगा, 20 गो के आसपास क्वेश्चन होगा, इसमें एगो टाइप और रह जाएगा।
नंबर वाला कई गो क्वेश्चन है, 20 गो है, 28 गो दिले हैं। भेजेंगे फोटो खींच के, 2800 बनाना, ऐसा नहीं बनाओगे कूटेंगे। एक दो टाइप इसमें और रह जाएगा, तो नंबर वाला आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद एज वाला प्रॉब्लम चलेगा। आगे लिखो, 116 नंबर। देखो 116 में क्या करना बाबू, इसको समझना है थोड़ा सा। 116 में क्या करना है, देखो शर्मा जी, लिख लिया शर्मा? शर्मा लिखा बाबू? हाँ, मुंडी दोलाता 116 में देखो क्या करना है बाबू, 116 समझने वाला क्वेश्चन है। क्या करा था, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर या टू नंबर इज 180। दो नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर दिया हो, यहाँ पे समझना बाबू। एंड द स्क्वायर ऑफ देयर स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो यहाँ स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर की बात कर रहा है ना, तो मान लो लेट द स्मॉलर नंबर है ना बाबू, और लार्जर नंबर कर लो, है ना। तो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे थोड़ा समझना बोला, 116 नंबर सॉल्यूशन, है ना। देखो क्या कह रहा, द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, पहले समझो उसके बाद लिखना, डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। तो लेट द बाबू, है ना, हमको क्वेश्चन में क्या करे, स्मॉलर नंबर लिख ले और ग्रेटर नंबर लिख लेता, कोई एगो मान लो। लेट द ग्रेटर नंबर, लेट द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर इज एक्स। अब स्मॉलर नंबर कैसे लिखोगे, यही पे यहाँ पे सोचना है ना। एंड अ स्मॉलर नंबर, यही आपको यहाँ पे सोचना है, स्मॉलर नंबर एंड अ स्मॉलर नंबर, नंबर इज, यहाँ पे स्मॉलर नंबर कैसे लिखोगे सर, यहाँ क्या कर दिया, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कैले, इसी के कारण झंझट हो गया। अगर स्क्वायर नहीं कहता बाबू, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, आराम से लिख लेते हैं, 1 से 15 में है ना, 180 माइनस एक्स या एक्स माइनस 180 करके। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, तो कैसे करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करो, दो गो वेरिएबल मान लो। आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ाए है ना, उस बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करना, लीनियर इक्वेशन है ना जो टू वेरिएबल पढ़ाए वर्ड प्रॉब्लम का, उसी के कंसेप्ट को यूज करना, है ना। और वो है ना, दो इक्वेशन आ जाएगा और किसी एक इक्वेशन में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना, गलत नहीं हो। लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल पढ़ाए हैं वर्ड प्रॉब्लम, उसी के कंसेप्ट को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पे बाबू आपको क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो अब मान लेते हैं बड़का नंबर एक्स है, तो छोटका नंबर मान लेते हैं बाई है, छोटका नंबर क्या मान लो, बाई मान लो, है ना। अब इसका क्या कर रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कर रहा है, क्या कर रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर का इसका क्या डिफरेंस, माने इसको स्क्वायर करो उसके बाद डिफरेंस करो, तो दो वेरिएबल मानने से आपको रास्ता क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो इसका स्क्वायर करो, एक सा स्क्वायर हो गया बड़का नंबर का स्क्वायर, है ना, बड़का नंबर है ना उसका स्क्वायर करो, छोटका नंबर का स्क्वायर करो, बाई स्क्वायर, एक सौ स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब इसका डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस माइनस करो, बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन को लीनियर वेरिएबल टू इक्वेशन मान के सोल्व कर सकते हो, गलती कभी नहीं होगा, है ना सर। तो दो वेरिएबल आ जाएगा, नहीं दो वेरिएबल नहीं आएगा, बाद में आपको एक वेरिएबल बनेगा, देखो ना कैसे, एक ही वेरिएबल बचेगा, है ना। फिर इसमें दो वेरिएबल आएगा तो आपको दो गो स्टेटमेंट दे रहेगा, एक इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन हमको और चाहिए, शांति से समझना। क्या करा, द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। क्या करा, द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर, है ना बाबू, आपको कहा क्या रहा, स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर क्या है, 8 है, बाई है, स्मॉलर नंबर बाई है। तो द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर, ना बाबू,
एंड, है ना, स्क्वायर ऑफ क्या, स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब छोटका नंबर का जो स्क्वायर होगा वह कितना होगा, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या माना, एक्स माना। तो इसको बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे जिसको क्या करना, लीनियर वेरिएबल ऑफ टू, है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से सोल्व कर लेना। तो जैसे दो वेरिएबल मानोगे तो आपको दो इक्वेशन बनेगा, है ना। अब इसमें से क्या करो, एक इक्वेशन का वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। कैसे सर, ऐसे बाबू, जैसे बाई स्क्वायर बाई 8x है तो बाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, उसके बाद आपको क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना। तो हम लोग बहुत सारे इक्वेशन को दो वेरिएबल मान के भी सोल्व करेंगे, है ना। और एक का वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक बनेगा, वहां से सोल्व कर दोगे। कैसे सर, ऐसे पुट द वैल्यू ऑफ, है ना, पुट द वैल्यू, वैल्यू ऑफ किसका सर, बाई स्क्वायर बराबर 8x, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में। शांति से समझना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 180, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर कितना है सर, ये 8x है, तो माइनस 8x बराबर 180। तो यही था इस क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में, है ना कुछ कंसेप्ट है, ऐसे नहीं सब क्वेश्चन उठाया गया, है ना। अब ये आसानी से आपसे सोल्व हो जाएगा, इसमें अब दम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बाबू आपको मजबूरी है दो वेरिएबल मानना, है ना। है ना, दो वेरिएबल मानोगे ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा, इजीली सोल्व हो जाएगा। वो क्या कह रहा, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। अगर स्क्वायर नहीं लिखता तो सिंपल हम लोग कर लेते, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन स्क्वायर का डिफरेंस कह रहा था। तो एगो को एक्स मान लो, बड़का नंबर को छोटा को बाई मान लो। अब इसका स्क्वायर का डिफरेंस 180 हो गया। तो दो वेरिएबल माना तो दो इक्वेशन बनेगा, एगो और कहाँ से बनेगा, तो एगो फिर अगला लाइन पढ़ना, है ना, स्टेटमेंट दिए गए क्वेश्चन का अगला स्टेटमेंट पढ़ना, वहां से निकल जाए। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द, है ना, ग्रेटर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स है बड़े नंबर से, ठीक। बस, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आपका ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसके बाद तो सोल्व करिए लोग, है ना, इसके बाद तो सोल्व हो जाएगा, है ना। इसके बाद समस्या नहीं है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन को आपको दो वेरिएबल मानो, है ना, ऐसे कोशिश करो, है ना। नहीं समझ में आता तो दो वेरिएबल भी मान के करोगे, गलत नहीं होगा। लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना एक्स के टर्म में, है ना, और एक्स का इक्वेशन लिख लेना, सही रहेगा, गलत नहीं होगा। अब इसको सोल्व कर सकते हैं तो मेरे लिए आसान है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, है ना। हाँ सर, अब इसको सोल्व करो। 180 है, 8x है, कैसे आएगा, सोल्व करो इसको जी। 18 देंगे 180 होता है ना बब्बू, माइनस 18 देंगे 180, 18x प्लस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। 18 8 जा, नहीं बब्बू, 18 10 जा होता है ना जी। 18 देंगे 18 10 जा कितना होता है, 180 होता है। हो गया खत्म, बस यहाँ से कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। x माइनस 18 प्लस कॉमन ले लो x माइनस 18 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, लिखे सर। हाँ भोली लिखिए। x माइनस 18 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो कुछ कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या मानेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो पढ़ा है उसी का कंसेप्ट यूज करना, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 18 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0, x बराबर 18, x बराबर माइनस 10, है ना। निगेटिव वाला नंबर नहीं लेंगे बाबू, है ना, जनरली हम लोग निगेटिव वाला इग्नोर कर देंगे, है ना। एक्स का दो वैल्यू आएगा तो निगेटिव वाला नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, तो एगो नंबर कितना हो जाएगा, एगो नंबर 1 से 8 हो गया,
हाँ, तो बाई बराबर छोटका नंबर क्या हो जाएगा? छोटका नंबर निकालो बाबू। एक्स बराबर 18 हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 18। छोटका ये है बाबू, यहाँ पे है ना, ये आपके लिए आसान है। इन इक्वेशन टू, तो बाई स्क्वायर बराबर कितना? 8x है, 8 इंटू 18, 2 16, 18 8 44 से होता है जी। बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 144। बाई बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 12 लिख लेना। अरे शैतान, जहर खा के मर जाओ, दिन खराब हो गया। 144 करोगे तो बाई बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 12 हो जाएगा। जब भी बाई उधर जाएगा प्लस माइनस आगे जरूर लिखना जी। बाई स्क्वायर है, स्क्वायर रूट जयमाला चढ़ाओगे आगे प्लस माइनस होगा बाबू। जल्दी लिखे। काय प्रधान जिंदगी जी रहा बाबू। धर्मवीर शैतान कहाँ गया जी? चलो, 20 को क्वेश्चन अभी भेज रहे हैं, उसमें 10 15 को बनाओ। और नहीं बनाएगा चेक करेंगे एक आध दिन बाबू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 20 को क्वेश्चन दे रहे हैं, सारा इसी पैटर्न का है। इसमें एक दो और टाइप बच गया, इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट वाला बच गया है ना, उसको करवा देंगे। जल्दी लिखो जी। 117 नंबर करना अभी ये बाबू, इसमें कंप्लीट करो, अभी ये आधा है। इसलिए ग्रेटर नंबर कितना हो जाएगा? ग्रेटर नंबर इज 18 या एक हम ग्रेटर नंबर माने तो ग्रेटर नंबर इज कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 12 आएगा तो हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे, प्लस माइनस 12 आएगा तो स्मॉलर नंबर क्या ले लेंगे? 12 ले लेंगे, है ना, 12 ले लेंगे। तो यही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। 117 नंबर, इसको करो भोला। आसान सा क्वेश्चन है, डिवाइड 27 को दो पार्ट में इस तरह से तोड़ना है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 3/20 हो जाए। इसमें एक के वेरिएबल से काम चल जाएगा। 27 है, एगो पार्ट एक्स मान लो, दूसरा कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स कर दोगे, यही करोगे ना जी। और उसके रेसिप्रोकल का सम कर दो, तो है ना 1/x प्लस 1/27 माइनस एक्स और 3/20 कर दो। सोल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका। 20 को क्वेश्चन भेज रहे हैं बाबू, उसको बनाओ जल्दी से। इसमें और एगो दूगो टाइप रह गया, अभी भेजते हैं। आपके बुके का है, ठीक है ना, जो RS अग्रवाल बुक है ना, मेरे पास यही पुराना सुराना बुक है, शैतान सब टिक मार दिया लगता। पुरानका बुक में बचपन सब टिक मार देता। और टाइम पे आना जी, लेट नहीं करना जी। बहुत सिलेबस अभी पढ़ना, आप लोग लेट करते हो। टाइम से आइए, टाइम से जाइए। अब बना के भेजना है धर्मवीर। संडे उंडे को तैयार रहना बाबू, बहुत दिन से दवा नहीं खिलाए। मेडिसिन बड़ी दिन से नहीं खिलाए, तैयार रहना धर्मवीर शैतान, ढूंढेंगे अभी, समझा सो।